हेलो गाइस, स्टडी के बारे में बताने वाला हूँ। एक ऐसी नॉलेज देने वाला हूँ जहाँ पर आप 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर अपनी 1 करोड़ तक की इनकम कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे, इन सारी चीज़ों को लास्ट तक जानते हैं और देखते हैं। देखिए, यहाँ पर जो आपकी इनकम आती है, पहले मैं आपको इस सिस्टम का नाम बता देता हूँ। फोर्सेज है, ठीक है। यहाँ पर जो आपको इनकम आती है वो किस में आती है, डॉलर्स में आती है। जैसे कि आपको पता होगा, कुछ देश के जो लोग होते हैं अपने देश को छोड़कर बाहर जाकर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बड़ा पैसा कमाने के लिए, डॉलरों में कमाने के लिए बाहर जाते हैं। आपको पता होगा डॉलरों की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है बजाय इंडियन रुपीज़ से, ठीक है ना। तो कुछ लोग इंडिया के क्या करते हैं, बाहर जाकर डॉलरों में कमाई करने के लिए जाते हैं। सेम इस तरीके से यहाँ पर आपको अपने देश को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सिस्टम ये चाहता था कि इसमें आपको अपने देश की छोड़ने की ज़रूरत ना पड़े। देश तो बहुत दूर की वाली बात है। यदि कोई स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, कोई जॉब वाला कैंडिडेट है, तो आपको अपना घर, अपनी जॉब, अपना स्टूडेंट लाइफ, आप किसी भी चीज़ को मत छोड़िए। आप सारे काम को करते हुए अपने घर बैठे इस काम को कर सकते हो। और ये किस तरीके का काम है, बहुत ईजी काम है, बहुत सिंपल बिजनेस है, बहुत ही ज़्यादा। अब देखते हैं ना किस तरीके से यहाँ पर आपको इनकम आती है, वो डॉलरों में आती है। उन डॉलरों को हम क्या करते हैं, इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्योंकि तो आप सबको बताएं, हम डॉलर कमा तो लेंगे इंडिया में, लेकिन डॉलर कमाने के बाद हमें उसको रुपए में चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो इसलिए इस एक्सचेंज का उपयोग करते हैं जिसका नाम है बाइनेंस एक्सचेंज। इससे हम क्या करते हैं, किसी भी डॉलर को रुपए में और रुपए को डॉलर में चेंज कर लेते हैं। और ये ट्रस्टेबल है, काफ़ी सारे लोगों ने तो उसका नाम भी सुना होगा। इंडिया का नंबर 1 एक्सचेंज बोला जाता है इसको, ठीक। और इंडिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड का, सॉरी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो इनकम होगी वो किस में होगी, BUSD में होगी, जिसको बोलते हैं बाइनेंस डॉलर। और इस डॉलर की कीमत आपको दिखाई दे रहा होगा कितना रुपए है, 51 रुपये। यानी आपने $1 कमाया तो कितना रुपये कमाया, 51 रुपये कमाया। ओके, ये तो आपको इसका थोड़ा बहुत 1-2 रुपये ऊपर नीचे होता रहता है, तो कोई माइंड मत करना, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो आपकी इनकम होगी वो डॉलर में हुआ करेगी। और डॉलर से रुपए में कैसे चेंज करते हैं, ये मैं आपको, जब आप हमारी ट्रेनिंग में आओगे ना सीखने के लिए, तो सारी चीज़ आपको सिखाई भी जाएंगी 1 से 1.5 साल के, ठीक है। सारी चीज़ आपको सिखाई जाती है, 1.5 साल तक का आपका पूरा कोर्स होता है ये। अब मैंने आपको क्या बताया कि बाइनेंस में जाकर आप किसी भी डॉलर को रुपए में चेंज कर सकते हो, है ना। डॉलर में आपकी इनकम होगी। मैंने आपको इस सिस्टम का नाम बताया था, सिस्टम का नाम था फोर्सेज। फोर्सेज को कोई इंसान नहीं चलाता। जिसने इस सिस्टम को बनाया था वो इंसान ज़रूर था, लेकिन बनाने के बाद उसने इस सिस्टम को चलाया नहीं। क्यों नहीं चलाया, उसका एक रीज़न था, क्योंकि वो सोचता था कि यदि, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियां चलती हैं मार्केट में, ठीक है ना। आप क्या होता है, उस कंपनी में जॉब करते हो, जॉब करने के दौरान क्या होता है, उस कंपनी में या तो वो कंपनी वाले बंद कर देते हैं, थोड़ा बहुत लॉस होता है, तो किसी मालिक को लॉस हो जाता है तो वो क्या कर देता है, कंपनी बंद कर देता है। अब आप लोग 10 साल 15 साल वहाँ पर कंपनी में काम करते हो और वो लॉस के कारण कंपनी बंद कर दे, ठीक है, मालिक उसका, तो आपका तो फ्यूचर बर्बाद हो गया, आगे का टाइम हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन सपोज कीजिए आपने देखा भी होगा, चलो कंपनी बंद नहीं हुई, तो कुछ लोग क्या होते हैं, आपके रिलेटिव में भी ऐसा हुआ होगा, आप लोग 5 से 6 साल किसी कंपनी में काम करते हो और आपको वहाँ पर किसी न किसी रीज़न की वजह से निकाल दिया जाता है। बॉस को थोड़ा सा भी गुस्सा आ गया, या फिर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, कुछ भी चीज़ों से बॉस के मन में कुछ भी चीज़ आती है तो वो आपको निकाल देता है। ऑनर जो होता है, मालिक जो होता है, उसको आपको कंपनी से निकाल देता है। लेकिन जिसने भी सिस्टम को बनाया उसने सोच समझ के बनाया था। उसने सोचा कि यार यदि मैं इसमें मालिक बनूंगा, है ना, या फिर किसी इंसान को बनाऊंगा, तो इंसान के अंदर गुस्सा, अहंकार, भावना, ये सारी चीज़ होती है। क्यों ना मैं इस काम करता हूँ कि सिस्टम को एक टेक्नोलॉजी को दे देता हूँ, ठीक है। क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या होती है, टेक्नोलॉजी मशीनों में आप जानते हो किसी भी तरह की कोई भावनाएं नहीं होती हैं। तो इस सिस्टम में मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें आपको किसी भी तरह की कोई भावना नहीं है। मतलब सीधी वाली बात यह है कि इस सिस्टम को चलाती है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी भी कौन सी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और इंडिया की नंबर 1 टेक्नोलॉजी बोला जाता है इसको, है ना। क्योंकि देखो ये पूरे वर्ल्ड में काम करती है, ठीक है, और ट्रस्टेबल भी है, ठीक है ना। नंबर 1 नहीं है तो आप ये देखिए, आपको दिखा देता हूँ, ब्लॉकचेन, CHAIN, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। आप चाहो तो यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो इसके बारे में पूरी फुल डिटेल। और आपको ट्रस्टेबल नहीं है तो आप बाय नरेंद्र मोदी भी आप लिख सकते हो, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमारी देश की जो सरकार है खुद इसका प्रमोट कर रही है, ठीक है। नरेंद्र मोदी जो है खुद इसका प्रमोट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन के बारे में हर एक व्यक्ति को पता है कि यदि किसी भी सिस्टम को ब्लॉकचेन पर डाल दिया जाता है तो वो 3 चीज़ों को फॉलो करता है। किसको, सबसे पहले किसी भी डाटा को यदि ब्लॉकचेन पर डाल दिया गया तो पूरी तरह से सेफ हो जाता है। दूसरा, उसमें ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। तीसरा, उसमें क्या होती है, सिक्योरिटी लग जाती है। जैसे कि आपको एक एक चीज़ बताता जाऊँगा। देखिए, पहले तो हम गूगल पे जाकर चेक करेंगे इसके बारे में, क्या हमारे लिए सेफ़ है और ये ट्रांसपेरेंसी है नहीं है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है जिससे हर कोई देख सके। अब हर कोई किस चीज़ को देख सकता है, गूगल पे जो चीज़ मैं देखूंगा वो आपको भी दिखाई देगी, सारी चीज़ें, ठीक है ना। गूगल जो मुझे दिखाएगा वो आप सबको भी वही चीज़ दिखाएगा। तो आप सबके सामने गूगल खोल रहा हूँ और पहली चीज़ देख रहा हूँ कि क्या फोर्सेस कंपनी वही बंद होगा, क्या ये सिस्टम कभी बंद होगा। तो चलो देखते हैं फोर्सेस कब बंद होगा।
ओके, आपके सामने गूगल पे दिखाई दे रहा है। अब ज़रा देखना है पढ़ना क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे। फोर्सेस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, आपको दिखाई दे रहा होगा। यह कभी बंद नहीं होगा, ठीक है ना, ये कभी क्या नहीं होगा, बंद नहीं होगा। ओके, ये कभी बंद नहीं होगा। फोर्सेस का कोई ऑनर या मालिक नहीं है, ठीक है ना। मैंने आपको पहले बताया था कि इस सिस्टम कभी बंद नहीं हो सकता क्योंकि इसका कोई ऑनर या मालिक नहीं है। और भी आप पढ़ना चाहते हो तो और भी इसके बारे में पढ़ सकते हो। ये देखिए दिखा देता हूँ। और हम और ना ही इस सिस्टम को हम पूरी तरह से बंद कर सकते हैं, है ना। इसका यह मतलब होता है कि फोर्सेस पूरी तरह से सिक्योर है, इसे हम हैक भी नहीं कर सकते और ना ही इसमें हम फेरबदल कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था। देखो फोर्सेस की शुरुआत हुई थी 31 जनवरी 2020 को हुई थी। फोर्सेस ब्लॉकचेन के माध्यम से काम करने वाला एक क्या है, बिजनेस प्रोजेक्ट है। और भी आपको डिटेल जानना है इसके बारे में, तो सबसे पहले तो हमने ये देख लिया ना, ये सेफ है हमारे लिए, ठीक है ना। फोर्सेस का भी बंद नहीं होगा। अब दूसरी चीज़ देखते हैं इसकी साइट पे जाकर। आप लोग भी चाहो ना तो गूगल पे जाकर इसकी साइट है ये VUSG.forces.io, आप लोग भी जाकर सर्च कर सकते हो। लेकिन पहले इस पूरी वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। तो देखिए आपको क्या है, VUSG.forces.io साइट पे गए। आज तक आप चाहो किसी साइट पे जाओ, ठीक है, चाहे आप किसी एप्लीकेशन के थ्रू खोलो, जैसे आप कोई फेसबुक अकाउंट खोलते हो अपना या कुछ भी चीज़ खोलते हो, तो आपको वहाँ पर ID नंबर डालने के बाद पासवर्ड डाला जाता है, नहीं डाला जाता। लेकिन पासवर्ड क्यों लगाया जाता है? अब देखो यहाँ पर तो ID नंबर डालने के बाद पासवर्ड लगाने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, पासवर्ड डालने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो आप खुद सोचिए ये सिस्टम कैसा हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया ना। पासवर्ड क्यों लगाया था, आपने कोई सोचा है किसी चीज़ में? पासवर्ड इसलिए लगाया था क्योंकि आप कोई ना कोई चीज़ छुपा रहे हो या फिर झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन इस सिस्टम में कोई पासवर्ड नहीं, इसका तो यहाँ तो ना कोई झूठ बोला जाएगा और ना ही कोई चीज़ छिपाई जाएंगी। कुछ लोग कहेंगे सर पासवर्ड सिक्योरिटी कारण लगाया जाता है, तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि इस सिस्टम में ऑलरेडी सिक्योरिटी लगी हुई है। मतलब आपके अकाउंट को कोई व्यक्ति देख तो सकता है कि इसमें कितना पैसा कमाया, लेकिन निकाल नहीं सकता है। ओके, इस चीज़ की इसमें सिक्योरिटी लगी हुई है पहले से ही। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से। अब देखिए अपनी लाइफ में सपोज कीजिए आप कोई भी जैसे कि पैसे कमाने की फील्ड में उतरते हो, ठीक है। तो पैसे कमाने से पहले पैसे की नॉलेज होनी चाहिए, पैसा आता कैसे है, पैसे के मैकेनिज्म को यदि आप समझ गए ना तो अपनी लाइफ में आप पैसा बहुत कमा सकते हो। सबसे पहले सोचिए पैसे कमाने के जब भी रास्ते पर चलते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं, एक होता है जॉब और दूसरा होता है बिजनेस। आप लोग एक बार ना मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिखकर जरूर बताना कि अब सबसे ज़्यादा पैसा जॉब में होता है, बिजनेस में होता है। आप सब लोग जानते हो इस वाली बात को कि सबसे ज़्यादा पैसा किस चीज़ में होता है, बिजनेस में होता है, ठीक है ना। अब आप कुछ सोचिए, बिजनेस करने ये पता है व्यक्ति को बिजनेस में पैसा होता है। ये व्यक्ति को है ना 15 साल का व्यक्ति भी होगा ना उसको भी पता होगा, और एक 60 साल 70 साल 90 साल का व्यक्ति भी होगा उसको भी पता है कि बिजनेस में सबसे ज़्यादा पैसा होता है। लेकिन ये जानने के बावजूद भी व्यक्ति 25 से 30 साल तक की एज में, सोचना जरा, व्यक्ति 25 से 30 साल तक की एज में स्टडी किस चीज़ की करता है, जॉब की, बिजनेस की। आप सबको पता है व्यक्ति जॉब की स्टडी करता है। व्यक्ति 25 से 30 साल जॉब में की स्टडी करता है। जब जॉब नहीं लगती ना फिर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है बिना स्टडी के वो बिजनेस में पैसा लगाता है, उसका पैसा डूब जाता है। क्योंकि आप लोग समझते ही नहीं हो, पहले हर चीज़ की स्टडी करना जरूरी होता है, ठीक है। नॉलेज देखनी पड़ती है कि कितना मेरा पास 100% पे कितना इनकम आएगा, और मैं 50% 80% लेकर आ गया, उसमें सक्सेसफुल हो गया 50 से 80% भी, तो उसमें मुझे कितना इनकम आएगा। प्रॉफिट और नेगेटिव ये दोनों चीज़ देखनी पड़ती हैं, लॉस और प्रॉफिट दोनों चीज़ें, ठीक है। नेगेटिव से नेगेटिव भी सोचना पड़ता है, पॉजिटिव से पॉजिटिव भी सोचना पड़ता है। तो इन चीज़ों को याद रखिए। अब देखिए जैसे कि सपोज कीजिए हर एक व्यक्ति को पैसा, जैसे सपोज कीजिए आज कोई व्यक्ति 10,000 रुपये कमा रहा है, तो क्यों कमा रहा है? क्योंकि उसको 10,000 की नॉलेज है। कोई 20,000 रुपये कमा रहा है तो क्यों कमा रहा है? क्योंकि उसको 20,000 की नॉलेज है। कोई 1 लाख रुपये कमा रहा है तो क्यों कमा रहा है? क्योंकि उसको 1 लाख की नॉलेज है। और नॉलेज आती किस चीज़ से? स्टडी करने से। और स्टडी का मतलब क्या होता है? कुछ लोगों की नज़र में स्टडी का मतलब होता है जॉब करना। जॉब करना स्टडी का मतलब नहीं होता है, सॉरी, जॉब करने का मतलब वो नहीं है कि पढ़ाई करना, सॉरी गलत बोल दिया, जॉब करना। स्टडी का मतलब कुछ लोग समझते हैं कि केवल बुक्स को पढ़ना स्टडी कहलाता है। बुक्स को पढ़ना स्टडी नहीं कहलाता है, किसी भी चीज़ के बारे में जानना या समझना, ठीक है ना, स्टडी इसको बोलते हैं। अब आपको एक चीज़ सपोज कीजिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि सपोज कीजिए कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी डीलिंग से महीने का 50,000 रुपये कमाता है, तो उसने किस चीज़ की स्टडी की? प्रॉपर्टी की। तभी तो उसको पास नॉलेज आई, और नॉलेज आने के बाद उसने पैसा कमाया, सही है ना। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी सबसे पहले सपोज कीजिए आप लोग स्टडी करते हो। स्टडी करने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या देखते हो? कोचिंग लेते हो, नहीं लेते हो? लेते हो ना। तो यहाँ पर भी एक कोचिंग ले रहे हो जिसका नाम है फोर्सेस कोचिंग। एक एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं। इस कोचिंग तो बहुत सारी हैं,
ठीक है, कंपनी बहुत सारी है, पैसे कमाने के ऑप्शन बहुत सारे, लेकिन फोर्सेस कोचिंग से स्टडी क्यों करें? इसका रीजन बताता हूँ। देखो, किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले आप उसकी दो चीज़ देखते हो, एक तो उसका पास्ट देखते हो, एक उसका प्रेजेंट देखते हो। मतलब पास्ट में कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, फिर प्रेजेंट में कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है। यदि पास्ट और प्रेजेंट दोनों अच्छा गया है तो आपका फ्यूचर भी कैसा होगा? अच्छा होगा, तभी आप उस कोचिंग को चुनते हो। तो यहाँ पर हम दो चीज़ देखेंगे, एक तो इसका पास्ट देखेंगे, एक इसका प्रेजेंट देखेंगे, तो आप फ्यूचर खुद ब खुद सोच लोगे। चलिए देखिए, आपको ऊपर नाम दिखाई दे रहा होगा, पहला क्या नाम आ रहा है? मिथिलेश दिखाई दे रहा है। इन्होंने कब एडमिशन लिया था? 14/10/2021 को। कितना टाइम हुआ है? 1 साल 6 महीने, 1.5 साल। 1.5 साल में आप खुद देखिए, इन्होंने टोटल, आपको वाइट वाइट दिखाई दे रहा होगा, ये तो होता है प्रॉफिट, आपको ऊपर दिखाई दे रहा है टोटल वाइट वाइट, इसको बोलते हैं टोटल इनकम, जो 1.5 साल में जो कमाई है। और जो ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं सिंगल डे की इनकम, जो कि एक दिन की कमाई है। तो इनकी टोटल इनकम देखते कितनी है? 1,64,266, यही है। अब इसको ज़रा रुपए में देखते हैं। मैंने आपको पहले से बताया था, ये क्या है? ये तो डॉलर है। इनको रुपए में देखें तो कितना बैठ रहा है? डॉलर में आप जाके देख सकते हो, ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। डॉलर की रेट 51 में थी, $1 की USD की रेट कितनी है? 51 में है। इसको ज़रा रुपये में चेंज करके देखते हैं कितना रुपये बैठता है। तो 1,64,264, यही कमाया था ना, देखिए ज़रा, 1,64,266 हो चुका है, 266 चलो, ठीक है। अब इसको रुपये में देखिए ज़रा, ये तो आपके डॉलर में कमाई थी ऊपर वाली, तो नीचे वाली किस में है? रुपये में, जिसको बोलते हैं इंडियन रुपीज़। मैंने आपको पहले से बताया था, आपको इनकम तो डॉलर में आएगी, लेकिन उसको रुपये में चेंज करके कितना बैठेगा आपके पास, देख सकते हो। आई ना, जिसको इंडियन रुपीज़ बोलते हैं, कितना रुपये कमा लिया? 1,49,00,000, ठीक है, 69,560। सीधा सीधा बोलूँ गोल में तो 1,49,00,000 हुआ कि नहीं हुआ? 1,49,00,000, ठीक है ना। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं आपसे क्यों कह रहा था? आपने भी देखा होगा कि 1 साल के 2 साल के अंदर कैसे आप 1 करोड़ की इनकम करोगे। ये मैंने आपको पूरे मतलब हेड पर भी लिखा हुआ था कि आप 1 साल के अंदर अपनी 1 करोड़ या 2 करोड़ की इनकम कैसे करोगे। अब सुनिए ज़रा, जब एक चीज़ बताइए, जब आप लोग यहाँ पर तैयारी करोगे इस 1 करोड़ की, तो 1 करोड़ कमाना बहुत कठिन है। मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, सपोज कीजिए UPSC का एग्ज़ाम फाइट करना, आप सब लोग जानते हो बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा। सेम इस तरीके से दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो सिंपल है। जितना ज़्यादा आप पैसे कमाने के पीछे जाओगे, आपके लिए उतनी ज़्यादा चीज़ें कठिन होती जाएंगी। लेकिन हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों चीज़ देखनी पड़ती हैं। जैसे कि सपोज कीजिए, आज तक आप लोग किसी गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम की तैयारी करते हो, लेकिन मैं थोड़ा हार्ड डिफिकल्ट एग्जाम लेता हूँ, जो कि UPSC का माना जाता है सबसे नंबर 1 पे। तो चलो, आप लोग उसकी तैयारी करने के लिए जा रहे हो। अब उसकी तैयारी करने के लिए जाओ तो आप टाइम पास करने के लिए तो जाओगे नहीं। सबसे पहले आप क्या करोगे? एक कोचिंग लोगे। एक कोचिंग की फीस कम से कम, मैं आपसे ज़्यादा नहीं कह रहा, 2 लाख रुपये 1 साल की होती है, ठीक है। एक कोचिंग की फीस UPSC की सपोज कीजिए 2 लाख रुपए होती है 1 साल की, ज़्यादा नहीं कह रहा। यदि सपोज कीजिए आप सब लोग 2 लाख रुपए उस कोचिंग के भी भरोगे, और आपका एक मान के चलिए 1 लाख रुपए 1 साल का एक PG में लग जाएगा। 10,000 रुपये महीने भी दोगे PG वालों के लिए, रहना खाना वालों के लिए, तो 1 साल का क्या हो जाएगा आपका? 1 लाख रुपये उसमें लग जाएगा। मतलब 3 लाख रुपये तो आपने इन्वेस्टमेंट किया, वही तो आपका इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट किया, और क्या चीज़ सोचकर किया? आपके घर वालों ने या फिर जिसने भी आपको UPSC की चीज़ बताई, आपको सपना दिखाया क्या? भाई एक बार 1.5 साल 2 साल लगेंगे, यदि एक बार सिलेक्शन हो गया ना, तो सोचो पैसा, गाड़ी, शोहरत, इज्जत सब कुछ मिलेगा, सम्मान, मान सम्मान, क्या कि नहीं होगा तेरे पास, सब कुछ होगा। ऐसा सपना दिखाकर और आपको भेज दिया किसमें? UPSC के एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। अब आप लोग जा रहे हो, और जाने के बाद आपने 3 लाख रुपए भर दिया आपके घर वालों ने, या आपने भरवाया, किसी ने भरवाया जेब से, तो आपके लोगों की से जा रहा है। 3 लाख रुपए दिया, प्लस टाइम दोगे। टाइम का मतलब आप लोग 1 साल उसमें दोगे, प्लस आप 1 साल देने के बाद फिर उसमें क्या दोगे? क्या दोगे? अपना टाइम तो दे दिया, और उसमें मेहनत करोगे। मेहनत कैसे? कम से कम ज़्यादा नहीं कह रहा, 6 घंटे की UPSC क्लास तो चलती है, ठीक है। 6 घंटे की आपकी क्लासेस चलेंगी वहाँ पर। फिर 6 घंटे जो आपको क्लासेस में सिखाया जा रहा है, कम से कम 1-1 घंटे हर एक सब्जेक्ट को भी दोगे, तो 6 घंटे सेल्फ स्टडी भी करोगे। इतनी भी करोगे, 6 घंटे वहाँ पर 6 घंटे यहाँ, तो 12 घंटे जब आप 1 साल तक स्टडी करोगे ना 100% लाने के लिए, तब जाकर आप में से किसी लोगों की पता कितनी आती हैं? ज़्यादा नहीं कह रहा। यदि आप लोग सपोज कीजिए आप लोग वहाँ पर 30%, 40%, 50%, 60% लेकर आ गए, तो बताइए उसका कोई महत्व है? पैसा भी डूब गया, ठीक है, आपने जो तैयारी की वो भी गई, मेहनत की 10-10 घंटे दिए वो भी गए, प्लस आपका जो टाइम था वो भी बर्बाद हो गया 1 साल का। सोचिए 30% या 40% आने पर आपको कोई दिया जाएगा? 50%, 60%, 70% आने पर कोई भी 1 रुपये भी दिया जाएगा? मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, यदि गवर्नमेंट
आपके घर वालों ने शायद आपको नेगेटिव चीज़ें नहीं बताई, यदि 1% से भी रह गए ना कट ऑफ में, तो ये मान के चलना पूरी ज़िंदगी बर्बाद वहाँ पर। फिर यही चीज़ है, फिर दोबारा एग्ज़ाम की तैयारी दो, दोबारा नहीं दो, दोबारा दो, दोबारा नहीं दो, चौबारा दो। लेकिन आप लोग एक चीज़ नहीं समझ रहे हो, वहाँ पर एक चीज़ का रिस्क है, क्या 1% भी नहीं छुआ ना तो सब कुछ खत्म है, ठीक है। लेकिन आपको देखो, अब यहाँ पर आपको कोई समझाता नहीं है, लेकिन एक चीज़ होता है, सपोज कीजिए गवर्नमेंट जॉब यदि ऐसा कर दे ना, कैसा कि 100% लाने वाले व्यक्ति को 1 लाख रुपए महीने की जॉब पर, 70% लाने वाले व्यक्ति को 70,000 रुपये महीने की जॉब पर, 50% लाने वाले व्यक्ति को 50,000, अरे 30% वाले को 30,000 भी दे देना, तब भी बच्चे का लिए कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ये चीज़ें जॉब में तो होती नहीं है, इसलिए पता है आपका माइंड पागल नहीं है जिसने बोला था कि पैसा बिजनेस में होता है। क्यों? क्योंकि हर एक अमीर फैमिली अपने बच्चे को यही शिक्षा देती हैं कि देखो, यदि आप इस चीज़ की तैयारी करोगे, किसकी, यदि आप इस चीज़ की तैयारी करोगे, किसकी, 1 साल में 1 करोड़ रुपये कमाने की, या बिजनेस की तैयारी करोगे, तो आप खुद सोचिए, यदि इनका ज़्यादा नहीं कह रहा, यदि यहाँ पर 100% कामयाब हो गए तो 1 करोड़ कमा लेंगे, 80% कामयाब हुए तो 80 लाख आएगा। 1 करोड़ का 80% कितना होता है? 80 लाख। अरे मैं कह रहा हूँ ज़्यादा नहीं, 50% भी कामयाब हो गए तो 1 साल में 50 लाख तो हो गए। और भी नहीं कह रहा, सपोज कीजिए 30% भी इनका रिजल्ट गया तो 30 लाख तो कमाओगे। आप खुद सोचिए कि आज तक आपके घर में से किसी भी आपके परिवार वालों ने आपको कभी भी 1 साल में 30 लाख रुपए कैसे कमाते इसकी शिक्षा दी? नहीं दी। क्या आपके स्कूल में कभी भी आपको 1 साल में 30 लाख रुपए कैसे कमाते इसकी शिक्षा दी? नहीं दी। क्या आपके कभी भी पेरेंट्स मतलब रिश्तेदार हुए या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में किसी ने भी आपको शिक्षा दी? ज़्यादा से ज़्यादा कोई व्यक्ति आपको शिक्षा दे सकता है, लेकिन 1 साल में 30 लाख रुपए तक पहुंचने के लिए कुछ ही लोग होते हैं जो आपकी सहायता करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये सिस्टम जब तक आप अपनी 1 करोड़ तक की इनकम तक नहीं पहुँच पाते हो, तब तक आपको फुल सपोर्ट करता है ये, ठीक है ना। और किसी का कह नहीं सकता, लेकिन मैं आपको जब तक फुल सपोर्ट करूंगा जब तक आपकी 1 करोड़ तक की इनकम नहीं हो जाएगी, ठीक है। नहीं तो 30% भी आप लोग कामयाब हो गए, 10 घंटे 8 घंटे भी दे रहे हो ना, 12 घंटे सिस्टम में दोगे तो 30% नहीं 30 लाख रुपए तो 100% तक कमाओगे ही कमाओगे निश्चित रूप से। अब देखिए, जब आप 30% भी, क्योंकि तो ये प्रैक्टिकली प्रूफ है, इसको बोलने की जरूरत नहीं है 30 लाख रुपए आएंगे। मैं बात ये नहीं कह रहा 30 लाख रुपए की, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब व्यक्ति 100% की तैयारी करता है ना, तो उसका 30%, 40%, 50% रिजल्ट आता ही आता है ना। यदि देखो आपके घर वालों ने, यदि आपको ऐसा लगता है कि ये सब दिया है, तो आप एक चीज़ सोचिए जरा, क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, आपकी जो भी एज है ना, जैसे किसी की एज, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, सपोज कीजिए आपकी एज 25 है, तो आप एक चीज़ बताइए, आप जिस काम को कर रहे हो उस काम को 2 साल तक और करते हो, सोचना ज़रा, 26 और 27, तो उन 2 सालों में आप कितना रुपये कमा लोगे? तो आपका आंसर आएगा किसी व्यक्ति का ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपये, 3 लाख रुपये, 4 लाख रुपये, 5 लाख रुपये, या ज़्यादा से ज़्यादा 8, 1, 9, 1 लाख रुपये। एक आदि कोई व्यक्ति हो 30-40 लाख रुपये कमा पाएगा 2 सालों के अंदर भी। क्यों? क्योंकि आप लोगों को कभी शिक्षा ही नहीं दी गई। इतनी ही नॉलेज है आप लोगों के पास कि आप लोग 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपये तक ही कमा सकते हो। आपको पैसा बढ़ाना है तो आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाना होगा। ऐसी जगह पर अपनी नॉलेज ऐसी जगह पर काम करना हो जहाँ पर लोगों की करोड़ों की इनकम आ रही हो, तब का आप तो लाखों में पहुँचोगे, ठीक है। तो चलिए, एक व्यक्ति का रिजल्ट आने से ये सिस्टम अच्छा नहीं हो जाता। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी एक व्यक्ति के रिजल्ट पर डिपेंड नहीं करेंगे, एक काम करते हैं 2 सालों के और रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते जाइए। नेक्स्ट व्यक्ति का आपको दिखाई दे रहा होगा, इन्होंने कब ज्वाइन किया है? 3/10/2021 को, ठीक है। और 3/10/2021 में जब से लेकर अब तक 1.5 साल हुआ, 1.5 साल में देखना कितना कमाया? 68,022। अब 68,022 को हम रुपये में देखें तो कितना बैठ रहा है? 68,022 को रुपये में देखो तो कितना बैठ रहा है? आप देख सकते हो कितना है? 61 लाख दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आप खुद सोचिए, 100% मैंने आपको कितना आता था? 1 करोड़, और 100% का 60 लाख कितना परसेंट होता है? 60%। तो आप बताइए, इस व्यक्ति को 60% बनी कि नहीं बनी? 1 साल स्टडी, 1.5 साल यहाँ पर स्टडी करने के बाद बनी ना। तो यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि यदि ये 60% आपकी UPSC बनती 2 साल स्टडी करने के बाद, तो कोई अहमियत थी? कोई अहमियत नहीं 60% की। लेकिन यहाँ पर देखो 60 लाख रुपए। यही तो चीज़ है कि अमीर व्यक्ति अमीर होता जा रहा है और गरीब व्यक्ति गरीब होता जा रहा है, क्योंकि उनको कभी शिक्षा नहीं दी जाती है इस तरीके से कि बिजनेस में लॉस कभी नहीं होता है। लॉस कभी नहीं होता। यदि आप स्टडी करके बिजनेस करोगे तो ज़िंदगी में कभी लॉस नहीं करोगे, ठीक है ना। या तो पहले स्टडी करो या फिर अब देखिए, इन्होंने कब ज्वाइन किया है? 1/6/2021 को, इनका ही वही है, ठीक है। 1.5 साल में कितना कमाया? 69,000, ठीक है, 69,199। अब आप सोच सकते हो इससे पहले वाले व्यक्ति ने कितना कमाया था? 68,000 रुपये के आसपास, तो उसकी 61 लाख बनी थी, ठीक है। तो इसकी तो 69,000 रुपये कमाया है, तो इसकी तो उससे ज़्यादा ही होगा,
61 लाख से ज़्यादा। और देखिए इन्होंने कब ज्वाइन किया था, 1/6/2021 को। इनको भी कम से कम 1 साल 7 से 8 महीने हो चुके हैं। ठीक है, आप देख सकते हो कितना कमाया, 43,811 है। और 43,811 को रुपये में देखोगे तो कितना बैठ रहा है, 43,811 को। यही मैंने आप लोगों से कमिटमेंट दिया था कि एक व्यक्ति यदि यहाँ पर आ गया ना तो उसकी 30% नहीं 30 लाख से ज़्यादा तो आएगा ही आएगा। आप देख सकते हो 39 लाख रुपये आया। क्यों आया उसका रीज़न बता देता हूँ, उस व्यक्ति को कम क्यों आया। क्योंकि देखो आप देखते हो यदि आप कहीं पर पढ़ने के लिए भी जाते हो तो आपने देखा होगा कुछ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो 3 महीने पढ़ते हैं और 1 महीने 2 महीने बीमार हो जाते हैं। ऐसे ही व्यक्ति भी बीच में बीमार हो गया था, इस कारण की वजह से इसका जो रिजल्ट है वो थोड़ा डाउन चला गया। लेकिन मैंने कहा ना 30% से नीचे नहीं जाएगा किसी भी कंडीशन में। ठीक है ना, जो व्यक्ति 1 साल तक पढ़ेगा ना 100% की तैयारी के लिए, उसका 30% से नीचे नहीं जाएगा, ये मैं लिख के कह सकता हूँ दावा ठोक के। ठीक है, और देखिए और लोगों का रिजल्ट आपको देखना है तो इन्होंने कब ज्वाइन किया, वही 1 साल 8 महीने के समथिंग 7 महीने। और इन्होंने कितना कमाया, 1,06,746। तो 1,06,786 को हम रुपये में देखें तो देखिए कितना बैठ रहा है, कितना रुपये बैठ रहा है आपको में दिखाई दे रहा होगा, 97 लाख रुपये। तो बताओ कितना कितना परसेंट रिजल्ट आ रहा है, 97% रिजल्ट आया कि नहीं आया, 1 करोड़ का आया ना। लेकिन इस चीज़ को आपको कोई नहीं समझाता, ना कोई पढ़ाता है। अरे आप लोगों के अंदर इतनी इतनी कैपेसिटी है, लेकिन आप लोग फिर भी 25-25 30-30 की साल में किस चीज़ की स्टडी कर रहे हो, नौकरी की। ठीक है ना, जबकि आपको दिमाग को ही पता है, आपके माइंड को ही पता है। पूछिए अपने माइंड से पैसा किस में होता है, बिजनेस में। लेकिन बिजनेस की स्टडी करना कोई आपको नहीं देता, उल्टी बोलता है बिजनेस में रिस्क होता है। रिस्क होगा बिना स्टडी के करोगे तो। क्यों आप गवर्नमेंट जॉब में आप डायरेक्ट 12th करने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब पर नहीं उठा दिया था, बीच में क्यों आपसे एग्जाम ये सारी चीज़ लिए थे, क्योंकि आपको पहले आपके माइंडसेट से उस स्ट्रॉन्ग किया जाता है आपको। ठीक है, सेम इस तरीके से बिजनेस करने के लिए भी पहले आपको स्टडी करने की ज़रूरत होती है, आपके माइंड को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत होती है। और ये केवल आपको ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि यहाँ पर 1.5 साल स्टडी करोगे उसके बाद आपको पैसा आएगा, नहीं। आपको दिखाऊंगा, देखो इन्होंने 1/6/2021 को ज्वाइन किया था, इनको भी उतना ही टाइम हुआ है, कम से कम 1 साल 7 महीने के आसपास। कितना कमाया, 3,20,622। अब आप देखना ज़रा इनकी इनकम कितनी है, 3,20,622 या 82। तो आप देख सकते हो 2,92,00,000 रुपये की इनकम। अब सोचो 3 करोड़ रुपये की इनकम हो जाएगी 2 साल के अंदर अंदर। यही जो चीज़ है, यही आप लोगों को घर वाला कोई नहीं सिखाता। अरे 3 करोड़ में तो आपके पास 50 लाख 10 लाख 20 लाख भी हाथ में आया तो कम से कम आपकी नॉलेज सोचो। आप थोड़ी देर पहले तो 2-3 लाख 4 लाख रुपये कमाने की सोच रहे थे बस, क्योंकि आज तक आप लोगों को कोई नॉलेज ही नहीं दे पाए इन सारी चीज़ों की। नॉलेज आएगी तभी तो पैसे कमा पाओगे भाई, तभी तो पैसे कमा पाओगे। अब देखिए, अब मैं आपको जो लोग पूछ रहे थे या फिर आपका क्वेश्चन होगा कि सर जैसे कि हम जॉब की तैयारी करते हैं, किसी चीज़ की स्टडी करते हैं, तो उसमें 1 साल स्टडी करने के बाद फिर हमारी जॉब लगती है, जॉब लगने के बाद तब हमारा रिजल्ट आता है। क्या इसमें भी यही है कि 1 साल बाद ही मेरा रिजल्ट आएगा? मैंने कहा ना, ये तो ऐसा सिस्टम है जहाँ पर आप स्टडी करने के साथ साथ ही पैसे कमा सकते हो आराम से। स्टडी करने के पहले दूसरे महीने में आप पैसे कमाना स्टार्ट कर दोगे। जो उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ज्वाइन किया है, आपको दिखाता हूँ। देखो ऐसा सिस्टम, ऐसी स्टडी यदि कोई कहीं पे करा देना तो छाती ठोक के कराऊँ, उसको नाम बता देना। 21/4/2023 को इन्होंने, कितना दिन हो गया काउंटिंग कीजिए, आज कितनी तारीख है, 24 तारीख है ना, 23 तारीख है आज, और 23 तारीख से सोचिए 2 दिन हुआ है। 2 दिन के अंदर अंदर इन्होंने देखना कितने की इनकम की है। सिंगल डे की आपको इनकम दिखाई दे रही होगी 155 VHD की, ठीक है ना। और टोटल इनकम आपको दिखाई दे रही होगी 2 दिन के अंदर 385 टोटल देख रहे थे। 2 दिन में कितना कमाया, 385 को रुपए में देखते हो तो कितना बैठ रहा है, आप देख सकते हो 35,000 रुपये की इनकम। अरे आप 1 लाख रुपए से भी बिजनेस स्टार्ट कर दो, कोई भी ऑफलाइन कोई भी 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट करोगे ना, तब भी आपको 2 दिन के अंदर 35,000 रुपये, तो छाती ठोक के कह सकता हूँ कोई बिजनेस नहीं देने वाला आपको, कोई भी बिजनेस नहीं, कोई भी स्टडी आपको नॉलेज नहीं देती। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसी नॉलेज मिलती है जहाँ पर आप 2-2 दिन के अंदर अपनी इतनी कमाई कर सकते हो। ये है बिजनेस की पावर, ये स्टडी की पावर, बिजनेस की स्टडी, जो आपके घर में से कोई व्यक्ति आपको नहीं करवाता, ठीक है ना। और आपको बताऊंगा भी कि इसमें पैसा इतना ज़्यादा आ क्यों रहा है। जैसे कि देखो आपको एक और खोल के दिखाता हूँ, 10/40/832, ठीक है। ये देखो, ये भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको एक आईडी दिखाता हूँ जिसमें आप सारी चीज़ों को समझोगे। आप देख सकते हो इन्होंने कब ज्वाइन किया है, 24/1/2023 को, ठीक है ना। कितना टाइम हो गया, 2 महीने हो गए, तो 2.5 महीने हो गए। 2.5 महीने में कितना रुपये कमाया, 1,200, ठीक है। 1,002 को रुपये में देखे तो कितना बैठ रहा है, 1,002 को रुपये में देखे तो कितना बैठ रहा है, 91,312।
91,000 रुपये की इनकम। अब सोचो ज़रा इसको इनकम कहाँ से आई। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे कैसे आई। देखो इसमें आपको समझाना चाहूँगा, आपको यहाँ पर 4 जगह, जैसे कि देखो आपको आज तक पता नहीं है अमीर बनने का राज बताता हूँ। अमीर लोगों को आप देखते होंगे, उनकी कभी इनकम के सोर्स है ना 1-2 नहीं होते, 4-4 5-5 होते हैं। और देखो किस तरीके से कैसे व्यक्ति अमीर बनता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अगर बिजनेसमैन व्यक्ति क्या करता है, जॉब वाला व्यक्ति को पता होता है कि केवल उसको खुद के काम करने से पैसा आता है। जॉब में आपको केवल खुद के काम करने से पैसा आता है, इसलिए सबसे कम पैसा कमाता है जॉब वाला व्यक्ति। लेकिन जॉब के ऊपर जो बॉस होता है, जॉब के ऊपर जो बॉस होता है ना, वो बॉस आपसे ज़्यादा पैसे कमाता है। जैसे यहाँ पर आप जॉब कर रहे हो तो आपके ऊपर कौन हो, बॉस है ना। बॉस आपसे ज़्यादा पैसे कमाता है। क्यों कमाता है, आपने कभी सोचा है? क्योंकि उसकी इनकम 2 जगह से आती है। कहाँ से? एक तो खुद के काम करने से, ठीक है, और दूसरा कहाँ से, उस आपके जैसे वो 20-25 लोग अपने ऑफिस में रखता है, आपके काम करने से ही कमाता है। लेकिन आप चाहते हो कि मेरी बॉस से ज़्यादा और मेरी खुद से ज़्यादा इनकम हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ना उनसे ज़्यादा तरीके से, उनकी वो 2 जगह से कमा रहे हैं, आप 4 जगह से कमाओ। और 4 जगह से कमाने के लिए आप 4 जगह पर मत भागिए, फोर्सेस को स्टार्ट कीजिए। इसमें आपको नॉलेज एक ही दी जाएगी और इनकम 4 जगह से कर पाओगे। कैसे, सुनते जाइए किस तरीके से। ये देखिए जैसे कि आपको समझाता हूँ, इसमें आपको जो इनकम आती है, पहली तो आपके खुद के काम करने से आती है, मतलब आप जॉब की तरीके से कमाओगे खुद के काम करने से। दूसरा बॉस की तरीके से कमाओगे, नीचे की टीम से भी कमाओगे इसमें आप। इसके साथ साथ इसमें आपको जो इनकम आती है 2 जगह से और आती है। आप जिनके साथ बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, आपको उनके काम करने से भी इनकम आएगी। जी हाँ, आप जिनके साथ बिजनेस स्टार्ट करोगे, जैसे मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपको मेरे काम करने से भी इनकम आएगी। प्लस इसमें आपको मेरी जो टीम होती है, जैसे आपने काम किया, आपके काम करने से इनकम, प्लस आपकी भी टीम हुई तो आपकी टीम से इनकम। सेम इस तरह से मैंने काम किया, मेरे काम करने से भी इनकम, और मेरी चौथी नंबर की जो टीम है, उस टीम से भी आपको इनकम आएगी। चौथी इनकम आपकी हुई। तो आप देख सकते हो इस व्यक्ति ने देखिए कुछ काम किया। फर्स्ट में पार्टनर आपको 0 दिखाई दे देंगे। पार्टनर का मतलब होता है जो हम काम करेंगे ना, वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो उन्होंने एक भी लोगों को नहीं जोड़ा, कुछ भी काम नहीं किया, तब भी इनको इनकम नहीं आई। तो देखो आपको इनको पहली जगह से इनकम नहीं आई। दूसरा आपको टीम दिखाई दे रहा होगा, इस टीम में कुछ काम हुआ नहीं हुआ, तो उसको टीम से भी कोई इनकम नहीं आई, तो दूसरी जगह से इनकम नहीं आई। लेकिन फिर भी व्यक्ति ने 91,000 रुपये कमाए थे, आपने देखा था 2.5 महीने के अंदर। तो कहाँ से कमाए, तो इसको 50,000 रुपये के समथिंग में, तो इसको मेरी टीम के काम करने से आए। फिर 40,000 रुपये सेकेंड मंथ में, इसको किसके काम करने से आए, मेरे काम करने से आए। तो आप सोच सकते हो 91-90,000 रुपये की इसकी इनकम बैठ जाती है। ठीक है ना, यही चीज़ है। यदि स्वयं काम कर लेता तो 40,000 रुपये कम से कम अपने काम करने से कमाता, और 40,000 रुपये अपनी नीचे की टीम के काम करने से कमाता, तो कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपये की इनकम कर चुका होता है बंदा। ठीक है ना, यही चीज़ें सिस्टम में आपको स्टडी करने के साथ साथ भी आप हमारे काम करने से पैसे कमाते हो, क्योंकि हम तो इसमें काम कर रहे हैं ना, यही है। और जब तक आप सीख ले जाते हो 1-2 दिन में, 4 से 5 दिन में, 6 से 7 दिन में, या नहीं भी सीख पाते 1-2 महीने में, तब भी आपको हमारे काम करने से इनकम आती रहती है। क्या आप बताइए, ऐसा कोई है सिस्टम जहाँ पर आप 1 लाख रुपये भी लगा दो और आपको किसी और के काम करने से इनकम आए? ऐसा कोई नहीं मिलेगा। अब देखिए, और इतनी इनकम देते आपको 1-1 लाख रुपये, 2-2, 3-3 लाख रुपये की इनकम। अब देखिए मैं आपको एक और आईडी खोल के दिखाता हूँ, सिंपल सा, बस फिर लास्ट में यहाँ पर एंड करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मैं आपको एक और आईडी खोल के दिखाता हूँ यहाँ पर, जहाँ से आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी कि देखो यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि एक मैंने आपको दिखाया ना, अभी 2 दिन पहले जिस व्यक्ति ने ज्वाइन किया था उसने कितने की इनकम की थी, 35,000 रुपये की इनकम की थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, सना खान मैम की नाम की एक लड़की हैं जिन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ही ज्वाइन किया था। आप देख सकते हो 3/4/2023 को, कम से कम 18 दिन हुए इनको, 18-19 दिन हुए हैं। 18-19 दिन में देखना कितना कमाया, $1145। ठीक है ना, देखो काम किया है तब जाकर आया है, काम किया तब जाकर आया है। सेम इस तरीके से काम, देखो इस दुनिया में हर एक इंसान काम तो कर ही रहा है, मेहनत तो कर ही रहे हैं, लेकिन हर एक काम को सीख कर आप हर एक काम को कर सकते हो। सोचो अभी तो स्टूडेंट है, तो सोचो आप भी तो स्टूडेंट हो, स्टूडेंट लाइफ भरी हो, तो आप भी सीख सकते हो। और देखो आराम से सीख सकते हो कि हमारी क्लासेस लगती है इसमें सिखाने के लिए, 8-8 घंटे की आपकी क्लासेस चलती है। यूपीएससी क्लास चलती है ना, ऐसी यहाँ पर ही आपकी क्लासेस चलती हैं। तो $1145 की इन्होंने इनकम की है, और 1145 को रुपये में देखोगे तो देखो जरा 18 दिन में इन्होंने कितना कमाया। 1145 देखो जरा कितना है, 1 लाख रुपये प्लस की इनकम, 1,04,000 रुपये की इनकम। ठीक है, आप खुद सोचिए 18-18, 20-20 दिन के अंदर 1-1 लाख रुपये की इनकम। यदि आपकी इनकम इनसे ज़्यादा है तो आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। यदि कम है, आपको समझ में आ चुका है, तो आपको ज़रूर स्टार्ट करना चाहिए इसको, वरना आप लोग पहले जैसे हुई हो, अपनी लाइफ को जिस तरीके जी रहे हो वैसे आप जी सकते हो। अब देखिए आपको थोड़े बहुत प्रूफ भी दिखा देता हूँ। ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, देखो फोर्सेस टीम ग्लोबल का फोटो दिखाई दे रहा है, कितने सारे लोग हमारे साथ वर्क कर रहे हैं। आप सोचिए
और देखो नीचे भी आपको दिखाई दे रहा होगा, और भी इस फोटो को देखिए ज़रा, ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा कितने सारे लोग हैं, आपकी एज तक के लोग हैं यहाँ पर, कोई बड़े एज के लोग नहीं हैं। आप नीचे जाओगे देखो इन्होंने फोर्सेस की टी शर्ट पहन रखी है, ये भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है। और आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सर्टिफिकेट वर्टिफिकेट सब कुछ है हमारे पास, कोई वो नहीं है कि यहाँ पर सारी चीज़ें फ्रॉडबाजी, ये सारी चीज़ें, अरे फ्रॉड होता ना तो अब तक ये कब तक का वो हो चुका होता। 2020 से चल रहा है ये, ठीक है ना। पढ़े लिखे समझदार हो, जाकर ब्लॉकचेन के बारे में समझिए। यदि अभी भी आपको ये सिस्टम समझनी है ना तो यूट्यूब पर डालिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है बाय नरेंद्र मोदी, तो आपको खुद पता चल जाएगा सरकार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर क्यों वर्क करने की बोल रही है, ठीक है ना। ये तो आपको मैंने प्रूफ दे दिए। अब मैं आपको इसमें ज्वाइनिंग पैकेज बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको 3 लाख रुपए लगाने की जरूरत है। यदि आप 3 से 4 लाख रुपए, 1-2 लाख से भी स्टार्ट करना चाहते हो तो आपका मोस्ट वेलकम है। आप जल्दी जल्दी इनकम करोगे। जो व्यक्ति 1-2 लाख 3 लाख से स्टार्ट करेगा उसकी फर्स्ट मंथ में ही 4 से 5 लाख रुपए की इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति छोटे से स्टार्ट करना चाहता है तो आप लोग आराम से स्टार्ट कर सकते हो। इसमें स्टार्टिंग पैकेज है आपका, जैसे 7,400 से आप स्टार्टिंग करते हो, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ, तो आपकी जो मंथली इनकम जाएगी वो यहाँ से 50,000 प्लस जाएगी, ठीक है। और 11,000 से यदि आप स्टार्ट करते हो तो आपकी मंथली इनकम जो जाती है वो 1 लाख प्लस जाती है, ठीक है ना। और 14,000 से यदि आप स्टार्ट करते हो तो आपकी मंथली इनकम जाती है 1.5 लाख प्लस। और 30,000 से यदि आप स्टार्ट करते हो तो आपकी इनकम जाती है 2 लाख प्लस। और यदि आप 59,200 से स्टार्ट करते हो तो आपकी इनकम कितनी जाती है 3 लाख प्लस डायरेक्ट, ठीक है ना। यही सिस्टम का रिजल्ट है जो आज तक का गया हुआ है ना। और यदि कोई व्यक्ति इससे छोटे से अमाउंट से स्टार्ट करना चाहता है तो 5,300 से है, जिसकी आपकी मंथली इनकम कितनी जाएगी 50,000 तक के आसपास में जाएगी, ठीक है। और ज़्यादा कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। आप लोग खुद सोचिए 5,200 रुपये में भी आप कहीं पर कोई कंप्यूटर कोर्स भी करते हो ना तो आपको 1 से 1.5 साल तक के लिए नहीं, केवल और केवल 2-3 महीने के लिए देगा। उसमें भी आपकी 2 से 3 घंटे की क्लासेस देगा केवल आपको। और कोई गारंटी नहीं है कि उस कंप्यूटर कोर्स को करने के बाद या कोई चीज़ को कोर्स को करने के बाद आप 1 लाख रुपये महीने कमा लो, कोई गारंटी नहीं देता आपको। लेकिन इस सिस्टम में आपको 1 साल तक के लिए, जब तक आपकी 1 करोड़ रुपए तक की इनकम नहीं होगी ना तब तक आपको नहीं छोड़ा जाता है। 8-8 घंटे की क्लासेस भी चलती हैं आपकी, ठीक है ना। अब इस में पे करने के लिए आपका 2 ऑप्शंस होते हैं। चाहो तो आप मुझे पे कर सकते हो इन रुपयों को, नहीं करना है तो आप किसी भी रुपए से स्टार्ट कर सकते हो, कोई वही बड़ी वाली बात नहीं है। और हाँ, एक चीज़ आपको क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ, यदि आप 5300 से स्टार्ट करते हो, बाद में चाहो तो अपनी आईडी बढ़ा सकते हो, है ना, बाकी का प्लस अमाउंट ऐड करके, ठीक है ना, जो आपका रह गया है। तो जितने, और कोई बार बार पैसे नहीं लगाने, बस 1 टाइम आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। जैसे कि हर एक कोचिंग में इन्वेस्टमेंट होता है ना पढ़ने के लिए, सेम इस तरीके से यहाँ पर आपकी फीस लगेगी, ठीक है। लेकिन इस फीस से आपको क्या क्या बेनिफिट है वो मैं आपको बता दिया। 1 करोड़ तक की पढ़ाई कराई जाएगी, सारी चीज़ें। अब देखो, इसको पैसे लगाने का आपका 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो आपको ट्रस्ट है तो आप मेरे को रुपए सेंड कर सकते हो, जिसके थ्रू आपने ये वीडियो देख रहे हो उसको आप पैसे सेंड कर सकते हो। या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उनसे बोलना है कि मुझे आईडी स्वयं लगानी है, तो आप इसमें आईडी चाहो तो स्वयं भी लगा सकते हो। आपके पास आईडी स्वयं लगाने के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए आपके खुद का, ठीक है ना। पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। यदि आपके खुद का पैन कार्ड आधार कार्ड नहीं है तो आप जिस व्यक्ति के थ्रू आए हुए हो ना, इस वीडियो को देख रहे हो या मेरे थ्रू हो, तो आपको फिर मुझे ही ये रुपये सेंड करने पड़ेंगे या उसी व्यक्ति को रुपये सेंड करने पड़ेंगे। फिर तो आपका सही की ऑप्शन है। यदि पैन कार्ड आधार कार्ड है तो आप खुद से भी इसमें आईडी लगा सकते हो। आपके द्वारा दूसरा ऑप्शन भी है। कैसे लगाओगे आईडी, तो वो पैन कार्ड आधार कार्ड से इस अकाउंट को वेरीफाई करोगे। वेरीफाई करने के बाद या तो आप उससे बोल दीजिए, वही आपके अकाउंट में वेरीफाई कर देगा। और फिर यहाँ से ना आपके क्या हो जाता है, यहाँ से आपके कॉइन बाई होते हैं और कॉइन बाई करने के बाद आपकी इसमें आईडी लगती है। आईडी लगने के बाद आपको तो कुछ इस तरीके से नाम आता है आईडी में, जैसे आपको दिखा देता हूँ। जैसे इन मैम का नाम है, ठीक है ना, ऐसे आपका नाम लगेगा, डीपी लगेगी, ज्वाइनिंग डेट होगी, इनकम आपको यहाँ पर दिखाई देगी अपनी, ठीक है ना। और आपको यहाँ पर अपने स्लॉट दिखाई देंगे X3, ठीक है, और X4 XXX X गोल्ड प्लस, है ना। इसकी है ना आपको इनकम, इसकी तैयारी, इसमें जो पढ़ाई कराई जाती है वो उसी चीज़ की कराई जाती है, X3 X4 XXX, ठीक है ना, X गोल्ड। अब आपका क्वेश्चन होगा, मैं आपसे 3 से 4 क्वेश्चन ले लेता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन होगा, सर इसमें काम क्या करना है, ठीक है ना। तो आपको स्कूल जाते हो तो आप उसमें काम क्या करते हो, स्टडी करने का। तो यहाँ पर भी आपका काम क्या होगा, स्टडी करने का। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ, ठीक है। दूसरा आपका क्वेश्चन होगा कि सर इसमें पहला आपका क्वेश्चन है इसमें काम क्या करना है, स्टडी करने का। दूसरा, सर किस चीज़ की स्टडी करते हैं, तो आप स्कूल में जाकर किस चीज़ की स्टडी करते हो, बुक्स को पढ़ते हो। यहाँ पर भी आपकी बुक्स हैं, और बुक्स कैसे हैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। इन बुक्स के नाम थोड़ा अटपटे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। इन बुक्स के नाम है X3 X4, ठीक है। और नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा XXX एंड X गोल्ड। ये 4 तरह की बुक्स हैं आपकी। इनको 1.5 साल तक आराम से धीरे धीरे पढ़ाया जाता है। सारी चीज़ आपको समझ में आएंगी। आप तो रिजल्ट देखिए, रिजल्ट क्या है सिस्टम का। मेहनत पढ़ाई तो सब जगह पर करनी है। 30% किसी भी पढ़ाई में लाने के बाद आपको 30 रुपये भी दे दे तो मुझे बता देना। यहाँ पर तब भी आपके 30% बनने के बाद आपको 30 लाख रुपये तक की इनकम मिल रही है, ठीक है।
तीसरी चीज़ कि सर आपका पहला क्वेश्चन काम क्या करना, स्टडी करना। दूसरा, स्टडी में क्या करते हैं, सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट बता दी। तीसरा क्वेश्चन, सर किस चीज़ के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं या किस चीज़ की हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब वहाँ पर आप पढ़ाई किस चीज़ की करते हो, स्कूलों में जाकर कोई कोचिंग पढ़ते हो, कोई भी करते हो, तो जॉब के लिए, जॉब के लिए तो पढ़ते हो। लेकिन यहाँ पर आपको किस चीज़ की पढ़ाई कराई जाती है, बिजनेस की। क्यों? क्योंकि आपका माइंड जानता है कि पैसा बिजनेस में होता है, ठीक है। अब जॉब में भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं कि आप 10 से 20 हज़ार जॉब की तैयारी कर रहे हो, 25 से 40 हज़ार की, या फिर 1 लाख रुपए यूपीएससी जैसी इनकी तैयारी कर रहे हो, यहाँ से 1 लाख रुपए तक की इनकम आ सके। सेम इस तरह से यहाँ पर भी आपकी कैटेगरीज होती हैं कि खुद का बिजनेस डाल रहे हो, वो भी आपकी जो बिजनेस ही हो गया। लेकिन यहाँ पर आपको खुद का बिजनेस नहीं, यहाँ पर आपको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको तैयारी डायरेक्ट 1 करोड़ रुपये की कमाई कराई जाती है कि 1 साल में 1 करोड़ रुपये कैसे कमाए हैं, जिससे कि आपका 30% भी रिजल्ट आ जाता है, तो 30 लाख रुपये तक की आप इनकम आराम से कर लेते हो। ये गारंटेड प्रूफ है, ठीक है। अब आप लोगों को क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर आप जिसकी वीडियो देख रहे हो आप उसको कॉल कीजिए, वो आपको आपके सारे डाउट क्लियर कर देगा। आई थिंक आप सभी लोगों के डाउट क्लियर होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो कोई कमेंट करके बता देना, है ना। और कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कॉल करके पूछ भी सकते हो। थैंक यू सो मच। जिसके थ्रू आप ये वीडियो देख रहे हो आप उसको कॉल करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।